ध्वंस कर दूं, अपने इतिहास को बदल दूं, कदापि नहीं। हे तापस, राज अयोध्या भारत में लीनहाम, स्वर्ग धाम रावण है छीना। लंका मेरी हिल से नहीं पाओगे जब तक है रावण का जीना। अगर लंका मेरी इस विभीषण द्वारा ले लोगे, तो वैकुंठ तुम्हारा ले लूंगा। अगर सीता से दरद छुड़ा दोगे तो वैकुंठ में जाकर लक्ष्मी के चरणों में अपने सिर को रख दूंगा। हाँ तापस, आने वाले समय में लोग तुम्हारा आदर के साथ नाम लेंगे, तो तेरे नाम के साथ साथ अपने हृदय में रावण का अहंकार भी लेंगे। हाँ, तुम्हारी मर्यादा और रावण का अहंकार इस धरती पर हमेशा जीवित रहेगा। तेरे नाम के साथ साथ रावण का भी नाम अमर रहेगा। चलो युद्ध करो। यह रावण रण करके मौत को गले लगाएगा, मुझसे युद्ध जय जय संग।
हे अनुज लक्ष्मण, लंकापति रावण के कुछ सांप अभी बाकी है। तुम जाके उनको प्रणाम करो, परंतु उनसे नीति शास्त्र सीख के आओ मेरे भाई। राजा रावण के चरणों में दंडित गए, लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो महाराज। वो तो मुंह से कुछ बोल नहीं रहे। हे अनुज लक्ष्मण, पहले यह बताओ तुम प्रणाम किस दिशा से किए? भैया मैंने प्रणाम सिर के दिशा से किया है। हे मेरे भाई, वह ब्राह्मण है। ब्राह्मण के सदैव चरणों में उसे प्रेम करना चाहिए, सर के तरफ से प्रणाम नहीं करना चाहिए मेरे भाई। इस बार जाओ तुम पैर के तरफ से प्रणाम करो, वह कुछ न कुछ आपको नीति शास्त्र का ज्ञान बताएंगे। राजा रावण के चरणों में क्षत्रिय तनय लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो महाराज। पहले यह बता, अयोध्या का राज सिंहासन पर तू बैठेगा या और कौन? तो जा, उसे भी अपने साथ लेकर आ। राजा के साथ नीति शास्त्र का ज्ञान होना आवश्यक है। जय हो। हे अनुज लक्ष्मण, क्या हुआ? वो तो आपको ही बुला रहे हैं। चलो मेरे भाई। लंकापति राजा रावण के चरणों में राम और लक्ष्मण का प्रणाम। मेरा भी आशीर्वाद हे तापस। अब तो युद्ध भी समाप्त हो चुका है। आने का कारण क्या सुना? हे महाराज, हम आपसे नीति शास्त्र सीखने आए हैं महाराज। हे तापस, अब इतनी शक्ति कहाँ है मुझ में जो नीति शास्त्र का वर्णन हो? हाँ, कुछ बातें बाकी है मुझ में जिनसे आपके आज्ञा का पालन हो। मेरे अंदर कुछ सांसें चल रही है, थोड़े में ही समझा रहा हूं। तुम दोनों भाई अपने धनुष और बाण को मेरे चरणों में रखकर 10 कदम की दूरी पर खड़े हो जाओ।
सब्जियों मेरे सामने निहत्थे खड़े हैं। मैं चाहूं तो तुम्हारे ही धनुष और बाण से तुम दोनों को समाप्त कर सकता हूं, लेकिन नहीं। रावण का इतिहास रहा है, निहत्थे पर वार नहीं किया है। अब जब अंतिम घड़ी आ गई है तो नियमों का उल्लंघन करो कदापि नहीं। इन्हें अपने धनुष और बाण संभालो। कहने का तात्पर्य यही है कि बैरी शत्रु दुश्मन कितना कमजोर क्यों न हो, उसके पास जब भी जाओ अस्त्र और शस्त्र के साथ जाओ, बुद्धि से जाओ, विवेक से जाओ। वह कभी भी आपके पीठ के ऊपर वार कर सकता है, घात कर सकता है। इसलिए बैरियों के पास जाओ तो विवेक, बुद्धि, अस्त्र, शस्त्र के साथ जाओ। यह नीति शास्त्र कहता है। हे तापस, मैंने सोचा था इस पृथ्वी पर से स्वर्ग तलक जाने का मार्ग बनाऊंगा, लेकिन दुर्भाग्य मैंने इस कार्य को कल पर छोड़ा। मेरा कल नहीं आया और यह कार्य अधूरा पड़ गया। और हे तापस, मैंने यह भी सोचा था इस खारी जल की धारा समुद्र को मैं मीठे जल में परिवर्तित कर दूंगा, लेकिन इसे भी कल पर छोड़ा। यह भी कार्य अधूरा पड़ गया। मेरा कल नहीं आया। और हे तापस, मैंने यह भी सोचा था कि जो अग्नि के साथ धुआं निकलता है मैं धुएं को ही समाप्त कर दूंगा, लेकिन इसे भी कल पर छोड़ा। मेरा कल नहीं आया। यह तीनों कार्य इस संसार के भलाई के लिए थे, लेकिन मैंने सोचा मेरा जब मन कहेगा इसे तत्काल कर दूंगा। मेरे जीवन में कल नहीं आया और यह तीनों कार्य अधूरा पड़ गया। हे तापस, कहने का तात्पर्य यही है, अपने जीवन में हमेशा याद रखना शुभ कार्य को। हाँ तापस, शुभ कार्य को सिद्ध कर डालो, उसका सिद्ध करना अच्छा। दुष्कर्म तय जितना टालो उसका सदैव करना अच्छा। हाँ तापस, आपके जीवन में जो शुभ कार्य हो उसे तत्काल करो, बुरे कार्य को कल पर छोड़ो। यह नीति शास्त्र कहता है, शुभ कार्य को सिद्ध कर डालो, बुरे कार्य को कल पर छोड़ो। हाँ, मेरे जीवन में जो शुभ कार्य थे मैंने उसे कल पर छोड़ा, और जो बुरा कार्य था तत्काल कर बैठा, उसी का परिणाम मुझे मिला है। हाँ तापस, पर नारी चोरी का कार्य कर डाला शीघ्रता से मैं, परिणाम उसी का यह पाया, चल दिया आज दुनिया से मैं।
अगर पर नारी का हरण नहीं किया होता तो आज मेरा मरण नहीं होता। हे तापस, तुम बताओ कि यह युद्ध किसने जीता है, मैंने या फिर आपने? हे महाराज, यह युद्ध मैं जीता हूँ। नहीं, आप यह युद्ध नहीं जीते। यह युद्ध न आप जीते हो और न मैं जीता हूं। यह युद्ध, यह कुलद्रोही, भाई द्रोही, देशद्रोही विभीषण जीता है। इसका प्रमाण तो आप स्वयं देख रहे हो। भाई जैसा सगा और भाई जैसा बैरी आपने भी देखा और मैंने भी देखा। जैसे आपका भाई आपके साथ में था, या कुलद्रोही मेरे साथ में होता, इस युद्ध का कभी अंत नहीं होता। इसलिए यह युद्ध यह जीता है। भाई जैसा सगा और भाई जैसा बुरा कोई नहीं होता है। और एक बात हमेशा जीवन में याद रखना, औरत कितनी भी प्यारी क्यों न हो, कितनी भी प्यारी क्यों न हो, उसे अपने मन की बात, अपने हृदय की बात कभी मत बताना, क्योंकि औरत के पास हृदय नहीं होता कि बात उसे रख सके। हाँ, मंदोदरी को रहस्य नहीं बताता तो विभीषण को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। हाँ, हे तापस, मैं आप हर मामले में श्रेष्ठ था, फिर भी मेरा अंत हुआ, मेरा हार हुआ। मेरा कुल आपके कुल से उत्तम था, पुलस्त के कुल के थे हम, और तुम्हारे इक्ष्वाकु वंश में ऐसा कोई राजा नहीं हुआ कि रावण से ज्यादा राज कर सके। और तुम्हारी अयोध्या हमारी सोने की लंका है। मैं शक्ति में, ज्ञान में, हर मामले में आपसे बड़ा था, फिर भी मैं हार गया। जानते हो क्यों? क्योंकि यह रावण हमेशा अपनों को ठुकराया है और आपने ठुकराए हुए को अपने हृदय से लगाया है। बस यही राम और रावण का रहस्य है कि रावण ने ठुकराना सीखा और आपने ठुकराए हुए को अपने हृदय से लगाना सीखा। बस यही रहस्य है कि रावण का अंत हुआ। ये तापस, मैं आपके धाम को जा रहा हूं। अगर बाणों में शक्ति हो तो मुझे रोक कर दिखाए। जय 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 शंकर, जय श्री राम। हे अनुज लक्ष्मण, हमारे पास आओ। माता पिता की आज्ञा से अभी हम किसी राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए तुम लंका में जाकर महाराज विभीषण को वहाँ का राजा बनाकर हमारे पास आओ
और ये तात वीर आप भी अनुज लक्ष्मण के साथ अच्छे से देखभाल करना, अपने किसी ब्राह्मण गौ को सताना मत भक्तराज, अपना राजपाट अच्छे से चलाना। और मैं अपने राजपाट को बहुत अच्छे से चलाएंगे प्रभु। और हे भक्तराज, तुम हमारी जानकी को शीघ्र हमारे पास भेजो। हे तात हनुमान, आज्ञा हो नाथ। प्रथम बार लंका में तुम गए हो, इस बार जानकी के जाकर यह समाचार बतला के हमारे पास लेके आओ जानकी को। जो आज्ञा हो नाथ। हे माता, प्रभु श्री रामचंद्र ने लंकापति राजा रावण को मारकर लंका पर विजय प्राप्त कर लिया है और उन्होंने हमें भेजा है आपको लेने के लिए। आप हमारे साथ चलने की कृपा करें। चलिए पुत्र। तब सीता जी हनुमान जी को एक ऐसा आशीर्वाद देती है जो कि एक माँ ना तो अपने पुत्र को कभी दिया है ना तो कभी दे पाएगी। माता दया सिरता लगी हो जाए अजर यमन बेटा हो। रघुनाथ तुम्हारे नाथ नाथ तुम रहे सदाई कर देता। जहाँ कहीं भी राम मंदिर विराजमान है, जहाँ भी राम मंदिर बना है, ये तो उस राम मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा नहीं है तो राम मंदिर भी किसी काम का नहीं रहता। यह सीता जी का हनुमान जी के प्रति आशीर्वाद था। चलो माता, चलिए पुत्र। अभी राम जी 14 वर्ष लंका में बिताकर अयोध्या में आएंगे और नहीं तो कहाँ भूदर कहाँ अयोध्या जाना हो पाएगा कि नहीं। अग्नि का प्रतिबंध करो। तुम अयोध्या में चले जाओ।
यह समाचार गुरु वशिष्ठ देव को और मेरे भाई भरत लला को बता दो। 14 वर्ष वन बिता के राम अयोध्या के लिए आ रहे हैं। जाओ वीर हनुमान। जो आज्ञा हो नाथ। हनुमान जी सूचना लेकर अयोध्या में जाते हैं। अयोध्या विद्या गुरु